बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8 इंग्लिश ए क्लास। दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। द वोल्केनोस। वोल्केनोस कहते हैं आतिशफशां। ठीक है, इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज नेवर स्टिल। जमीन कभी साकिन नहीं होती। एवरी डे समवेयर इट ट्रेम्बल्स एंड क्विवर्स। हर रोज किसी न किसी जगह ये कांपती है और लरजती है। Every day somewhere volcanoes erupt. हर रोज कहीं न कहीं आतिशफशां फटते हैं। From far off they look like beautiful fireworks, but up close a volcano is no fun. ठीक है, दूर से वो आतिशबाजी की तरह खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन करीब से आतिशफशां बिल्कुल महसूस होने की चीज नहीं है। What looks like sparks are fiery blocks of metal rock called लावा। ठीक है, देखने में जो चिंगारियां नजर आती हैं वो पिघले हुए पत्थर जिसे लावा कहते हैं, आतिशीन कतरे होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है गैसेस एंड गैसेस ऑफ स्काल्डिंग हॉट स्टीम ग्राउंड gases and gases of scalding hot steam ground up rocks and gritty ashes blast into the air and turn the sky dark. ठीक है, गैसें और जला देने वाली गर्म हवा के चश्मे पिसे हुए पत्थर और सख्त रेतों वाली खाक हवा में शिद्दत से उठते हैं और आसमान को स्याह बना देते हैं। If too much gas is trapped inside, part of the mountain may blow off. अगर अंदर बहुत ज्यादा गैस बंद हो तो पहाड़ का हिस्सा फट जाता है। Hurling rocks heavier than elephants for miles. जिससे हाथी से ज्यादा भारी पत्थर मीलों दूर जा गिरते हैं। Some explosions caused floods, mudslides, and avalanches that rolled down hills, destroying everything in their path. ठीक है, कुछ धमाके सैलाब, चट्टानों पर मट्टी की तह के सिरकने और गजदार आवाज से गिरते बर्फ के तोदों जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं, उनका बायस बनते हैं। बट नॉट ऑल वोल्केनोस एक्सप्लोड। लेकिन तमाम आतिशफशां पहाड़ नहीं फटते। इफ वोल्केनोस गैस escapes first, red rivers of lava flow out and through the cracks and crevices. ठीक है, अगर इब्तिदा में काफी गैस निकल जाए तो लावा के सुख दरिया शगाफ और बड़ी दरारों से बाहर बहते हैं। Some kind of lava ooze and slides slowly, other stream down the mountain as quickly as cars in city traffic. कुछ किस्म का लावा रस्ता है और आहिस्ता आहिस्ता बहता है। लावा की दूसरी इकसाम शहर की ट्रैफिक में कारों की तरह पहाड़ों से नीचे बह जाती है। How do rocks get so hot that they melt? What causes volcanoes? The answer lies deep beneath our feet in the four parts of the earth: the crust, the mantle, the outer core, and the inner core. ठीक है, चट्टानें इतनी गर्म कैसे हो जाती हैं कि पिघलना शुरू कर देती हैं? आतिशफशाओं की क्या वजूहात हैं? जवाबात हमारे कदमों के नीचे गहराई में जमीन के चार हिस्सों: जमीन की बैरूनी तह, गुलाफ जमीन यानी मेंटल, जमीन के मरकज के बैरूनी हिस्से और मरकज के अंदरूनी हिस्से में मौजूद है। The crust where we live is covered by land and ocean. बैरूनी तह जहां हम रहते हैं खुश्क मिट्टी और समंदरों से ढकी हुई है। इन प्लेसेस अंडर द सीज द क्रस्ट इज only 3 miles deep. It may be 43 miles thick beneath the mountain. ठीक है, कहीं कहीं समंदरों के नीचे ये बैरूनी तह सिर्फ 3 मील गहरी है। पहाड़ों के नीचे ये तह 47 मील मोटी होती है। Below the crust, the mantle stretches down 1800 miles. Rocks there melt to a gooey paste called tar or magma. जमीन की बैरूनी तह के नीचे मेंटल 1800 मील की गहराई तक फैली है। वहां मौजूद चट्टानें पिघल कर चिपचिपी मिट्टी बन जाती हैं, जिसे तार या मैग्मा कहा जाता है। The core is a huge ball more than 2100 miles through its
to its center. It is mostly iron, so hot that the outer core is liquid, but the inner core is solid. Pressure there is so great it keeps the iron from melting. मरकज़ ज़मीन एक बड़ी गेंद है। इसके मरकज़ तक का फासला 2100 मील है। ये ज़्यादातर लोहे का बना है। इतना ज़्यादा गर्म है कि मरकज़ का बाहर का हिस्सा माया हालत में है, लेकिन मरकज़ का अंदरूनी हिस्सा ठोस है। वहाँ दबाव इतना ज़्यादा है कि वो लोहे को पिघलने नहीं देता। The crust is not one piece like a coconut shell. It is several large pieces called plates that cover the planet like a that covered the planet like a giant jigsaw puzzle. The crust is not one piece like a coconut shell. ठीक है, जमीन के ऊपर वाली तह नारियल के खोल की तरह एक मुकम्मल हिस्सा नहीं है. It is several large pieces called plates that cover the planet like a giant jigsaw puzzle. ये बहुत से बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल है जो प्लेटें कहलाते हैं. The plates rest on the mantle below. They are moving, but they move slowly. Some take years to creep inches. ये बहुत से बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल हैं जो प्लेटें कहलाते हैं. ये प्लेटें इस सियारे को एक बड़े आड़कटा यानी जिग्सा पजल की तरह ढांपे हुए ये प्लेटें नीचे मेंटल पर टिकी हैं. ये हरकत करती हैं, लेकिन ये आहिस्ता हरकत करती हैं. Some take years to creep inches. बाज को कुछ इंच रखने के लिए कई साल लग जाते हैं. Where two plates meet, the force is so great that rocks that are even break. That sends tremors called earthquakes through the ground. Most earthquakes are small and do not hurt. जहाँ दो प्लेटें मिलती हैं वहाँ कुव्वत दबाव इतनी ज्यादा होती है, चट्टानें टेढ़ी हो जाती हैं या टूट भी जाती हैं. इससे जमीन में एहताश पैदा होती है जिसे जल्जले कहते हैं. बहुत से जल्जले छोटे नौइयत के होते हैं और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते. But sometimes parts of plate gets caught, and when it finally snaps back, the ground shudders hard and causes great damage. In 1906, a major earthquake destroyed much of San Francisco, California. लेकिन बाज़ औक़ात किसी प्लेट का कोई एक हिस्सा फंस जाता है और जब आखिरकार वो झटके से वापस आती है तो जमीन शिद्दत से कांपती है और बड़े नुकसान का सबब बनती है. 1906 में एक बड़े ज़लज़ले में सान फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का काफी हिस्सा तबाह हो गया था. नेक्स्ट देखिए, मोस्ट मैग्मा मूव्स टूवर्ड्स द क्रस्ट where it cools and sinks again, but some magma breaks through weak spots by rising to cracks like chimney flues until at last it bubbles are blast free onto the surface. ज्यादातर मैग्मा जमीन की ऊपर वाली तह की तरफ हरकत करता है जहां से ठंडा हो जाता है और दोबारा बैठ जाता है. But some magma breaks through weak spots by rising to cracks like chimney flues. ठीक है, लेकिन कुछ मैग्मा कमजोर मकामात पर रुकावटें तोड़ देता है और चिमनी के पायों की तरह दरारों में से उठता है, यहाँ तक कि आखिर में ये बल्बों की तरह या धमाकों के साथ आजाद होकर सतह पर आ जाता है. Where two plates meet, the mantle grows hotter and volcanoes form near the edge. Many big volcanoes form in the ocean. We don't see them unless they rise above the water as islands. जब दो प्लेटें टकराती हैं तो जमीन की दरमियानी तह मेंटल गर्म हो जाती है और किनारों के नजदीक आतिशफशां बनना शुरू हो जाते हैं. बहुत से बड़े आतिशफशां समंदर में बनते हैं. वो हमें इस वक्त तक नजर नहीं आते जब तक वो जजीरों की शक्ल में पानी से ऊपर ना आ जाए. The state of Hawaii is a group of volcanoes. Some stand 30,000 feet above the ocean floor. That is more than 5.5 miles high. हवाई की रियासत आतिशफशाओं का एक गिरोह है. कुछ आतिशफशां समंदर की तह से 30,000 फीट तक बुलंद है, यानी 5.5 मील से ज्यादा बुलंद है.
Around the Pacific Ocean, so many plates collide with one another that many of the world's greatest eruptions have happened there. We call it the Ring of Fire. बैरल काहिल में इतनी ज़्यादा प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आतिशफशा वहाँ फटे हैं। हम इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। In the United States, Mount St. Helens erupted in 1980 with such force that part of the mountain exploded. 1980 में रियासत मुत्तहिदा में वाक़या सेंट हेलन पहाड़ ने इस शिद्दत से लावा उगला कि उसका एक हिस्सा धमाके से उड़ गया। One of the most famous volcanoes in history is Mount Vesuvius in Italy. When it erupted in AD 79, it buried the cities of Pompeii and Herculaneum under ash, mud and lava. ठीक है। 1980 में रियासत मुत्तहिदा में वाक़या सेंट हेलन पहाड़ ने इस शिद्दत से लावा उगला कि उसका एक हिस्सा धमाके से उड़ गया। इटली में वाक़या वेसुवियस अक्सा पहाड़ तारीख में मशहूर तरीन आतिशफशाओं में से एक है। जब ये 19वीं सदी में फटा था तो पोम्पी और हरकुलेनियम के शहर इसकी खाक, गीली मिट्टी और लावा में दफन हो गए थे। Next is over thousands of years, a volcano may erupt again and again. Between eruptions, it may sleep in silence for long period. After each eruption, lava cools into rock and ash settles into the ground. Layers of lava and ash slowly build the volcano until it becomes a tall mountain. हजारों सालों तक एक आतिशफशा बार बार फट सकता है। ये फाल होकर फटने के वाक़यात की दरमियानी मुद्दत में कई अरसों तक खामोशी से गैरफाल रहता है। हर दफा फटने के बाद लावा ठंडा होकर पत्थर बन जाता है और खाक जमीन पर बैठ जाती है। लावा और खाक की तहें आहिस्ता आहिस्ता आतिशफशा की जिसामत में इजाफा करती जाती हैं, यहाँ तक कि वो एक बुलंद पहाड़ बन जाता है। A new magma pushes against the surface, rocks move and the ground shakes. These earthquakes help us know the volcano may be getting ready to erupt. We study volcanoes to learn. अच्छा, यहाँ पे as new magma pushes against the surface, जब नया मैग्मा ज़ेरे ज़मीन लावा जो होता है वो ज़मीन से टकराता है तो चट्टानें हरकत करती हैं। These earthquakes help us know the volcano may be getting ready to erupt. ये सिलसिले हमें ये जानने में मदद देते हैं कि शायद आतिशफशा फटने के लिए तैयार है। We study volcanoes to learn when a sleeping giant may suddenly awaken to belch hot gases and spit out fiery lava. Scientists are learning what causes volcanoes and how they erupt. हम आतिशफशाओं का मुताला ये जानने के लिए करते हैं कि कब एक सोया हुआ अफरीद फौरन जाकर गर्म गैसें और आतिशफशा लावा जो है वो उगना शुरू कर देता है। साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आतिशफशाओं की वजूहात क्या हैं और ये कैसे फटते हैं। We still can't predict when the next volcano will blow its top or split its side, but three things we know for sure: volcanoes are beautiful, they are dangerous, and they are nature's incredible fireworks. हम अभी तक ये पेशगोई नहीं कर सकते कि कब अगले आतिशफशा की चोटी फटेगी या इसके अतराफ फट जाएंगी, लेकिन तीन चीजें हम यकीनी तौर पर जानते हैं। वोल्केनोज आर ब्यूटीफुल, आतिशफशा खूबसूरत हैं। दे आर डेंजरस, ये खतरनाक हैं। एंड दे आर नेचर्स इनक्रेडिबल फायरवर्क्स, और ये कुदरत की नाकाबिल यकीन आतिशबाजी है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी यूनिट की ट्रांसलेशन खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।